मूवी की स्टार्टिंग में हमें मुलान के डैड हुआज़ोऊ की बैकग्राउंड वॉइस से बताया जाता है कि यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दिव्य शक्ति की वरदान है, पर लोगों का मानना है कि यह शक्ति सिर्फ बेटों में होती है और बेटी में यह सिर्फ बदनामी और बर्बादी ही ला सकती है। सीन शिफ्ट होता है जहां मुलान के डैड उसे मुर्गी पकड़ने के लिए कहते हैं, पर मुलान की शक्तियों की वजह से वहां काफी नुकसान हो जाता है। मुलान फिर भी मुर्गी का पीछा नहीं छोड़ती, वह उसका पीछा करते करते छत पर चढ़ जाती है, पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है। गांव के लोग काफी डर जाते हैं, पर मुलान एक निडर योद्धा की तरह खुद को संभाल लेती है। यह देखकर उसके डैड काफी खुश हो जाते हैं, पर बाकी सभी लोगों को यह पसंद नहीं आता कि एक लड़की ऐसी कलाबाजियां दिखाए। वहीं मुलान की माँ वाली हुआज़ोऊ को बताती है कि तुम मुलान को बिगाड़ रहे हो, वह कोई लड़का नहीं है जो ऐसी हरकत करे, वह लड़की है और उसे एक दिन शादी करके यहाँ से जाना होगा। लेकिन फिर भी हुआज़ोऊ को मुलान पर यकीन है कि वह जो भी करेगी घर का मान ही बढ़ाएगी। मुलान यह सब सुन रही होती है। हुआज़ोऊ मुलान से कहते हैं कि तुम्हारी दिव्य शक्ति बहुत तेज है, पर यह योद्धाओं के लिए है, इसलिए तुम्हें इस शक्ति को दुनिया से छुपाए रखना होगा। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारी जिम्मेदारी परिवार का मान रखना है। मुलान बहुत दुखी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद एक रेगिस्तान में, जहाँ एक डायन को दिखाया जाता है जो किसी का भी रूप बदल सकती है। उसका नाम शेनयेंग होता है। वह एक राज्य में जाती है एक आदमी बनके, वहीं पूरी खान अपनी सेना के साथ हमला कर देता है। असल में शेनयेंग बूरी खान के लिए ही काम करती है। वह सारे सिपाहियों को मार देते हैं। शेनयेंग उनमें से एक सिपाही का रूप ले लेती है और इम्पेरियल सिटी जाती है, जहां वह राजा को बताती है कि रूरान जिसको आपने मारा था उसका बेटा वापस आ गया है और उसने कई राज्यों को तबाह कर दिया है। वह डायन सिपाही के रूप में बताती है कि बोरी खान का साथ एक औरत दे रही है जिसकी शक्ति बेमिसाल है। बोरी खान के साथ काले जादू से बनी सेना है। राजा का कहना है कि वह औरत एक डायन है और वह काले जादू से नहीं डरते और वह रूरान की सेना को खत्म कर देंगे। राजा घोषणा करता है कि वह एक विराट सेना खड़ी करेंगे जिसमें साम्राज्य के हर घर से एक मर्द शामिल होगा और राज्य सेना को भी तैयार करेंगे जो प्रजा की रक्षा करेगी। अब वह डायन बोरी खान के पास जाती है और उसे बताती है कि उनका प्लान काम कर रहा है। बोरी खान का मकसद है कि वह राजा को हराकर दुनिया पर राज करे। वहीं डायन का मकसद है कि उसकी शक्तियों का मान किया जाए, एक ऐसी दुनिया जो उसकी सराहना करे। वहीं हमें मुलान को दिखाया जाता है जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। वह खुशी खुशी अपने घर जाती है, पर उसकी माँ बताती है कि उसके लिए एक रिश्ता आया है और उसके डैड ने भी हाँ कर दी। मुलान दुखी हो जाती है, पर अपने माँ बाप के फैसले को स्वीकार करती है। मुलान की माँ उसे तैयार करती है और वह उसे वहाँ ले जाती है जहाँ सबकी जोड़ियां बनती हैं। उसकी मौसी उसकी बहुत तारीफें करती है, पर तभी वहाँ मकड़ी आ जाती है जिसकी वजह से सारे डर जाते हैं, जिससे टेबल को ठोकर लगती है और सारे कप हवा में उड़ जाते हैं। मुलान अपनी शक्तियों से सबको बचा लेती है, पर अचानक से उसकी आंखों के सामने उसके बाल आ जाते हैं। वह कुछ देख नहीं पाती, इतने में सारे बर्तन गिरकर टूट जाते हैं। यह देखकर वह औरत पूरे गाँव वालों के सामने मुलान और उसके परिवार की बेइज्जती करती है। तभी वहाँ राजा का फरमान लेकर राजा के सिपाही आते हैं जो बताते हैं कि हर घर से एक योद्धा आएगा। मुलान के डैड का पैर खराब होता है। वह राजा के फरमान को स्वीकार करते हैं, लेकिन सब घर वाले दुखी हो जाते हैं क्योंकि हुआज़ोऊ लड़ने के काबिल नहीं है, तो युद्ध से वापस नहीं आ पाएंगे। मुलान अपने डैड के लिए दुखी है, पर वहीं हुआज़ोऊ अपनी तलवार को ठीक करते हुए बताते हैं कि यह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है। वहीं एक पक्षी का सिंबल भी होता है जिसको देखकर ज़ोऊ बताता है कि इस पवित्र पक्षी ने हमेशा मेरी रक्षा की है। जाते जाते हुआज़ोऊ बताता है कि सुबह होते ही वह रवाना हो जाएगा। मुलान हुआज़ोऊ की युद्ध पोशाक को पहनती है और सारे हथियार को लेकर वहाँ से चली जाती है। हुआज़ोऊ और उसकी पत्नी को जब ये पता चलता है तो वह अपने कुल देवता अमर पक्षी से मुलान की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। वहीं मुलान अपना सफर तय करते हुए काफी दूर
दूर आ जाती है। रात होते ही वह एक जगह ठहरती है और आखिरी बचे सेब को अपने घोड़े को खिला देती है। अगले दिन मुलान जब उठती है तो उसे लाल कलर का एक सुंदर सा पक्षी दिखता है, वही अमर पक्षी जिसका जिक्र उसके डैड किया करते थे। अब मुलान वहाँ पहुँचती है जहाँ भर्ती होनी थी, पर वहाँ लड़कों को बुलाया जाता है, इसलिए मुलान को लड़का बने रहना पड़ेगा ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन मुलान की एक लड़के से बहस हो जाती है, पर कमांडर आकर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। वह मुलान की तलवार देखकर उसका नाम पूछते हैं। मुलान अपना नाम हुआजुन बताती है। मुलान को सारे लड़कों के साथ रहना पड़ता है। मुलान बचने के लिए रात की पहरेदारी में लग जाती है। सुबह होते ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ कमांडर कुछ नियम बताते हैं, जैसे छावनी में कोई औरत का होना मौत की सजा होगी, धोखेबाजी की सजा, सेना से बेदखल। उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी बीच एक लड़के से मुलान की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ट्रेनिंग के वक्त मुलान और उस लड़के के बीच अच्छी फाइट होती है। मुलान जीत जाती है। मुलान की फाइटिंग स्किल्स कमांडर को बेहद पसंद आती है। अब हमें बोरी खान को चील बनी उस डायन के साथ दिखाते हैं, जो मिलकर अपनी सेना को बड़ी करने में लगा है। वह सारे बंजारे बिछड़े हारे लोगों को मिलाकर अपनी सेना बड़ी करता है। बोरी खान डायन को अपना गुलाम कहता है, जो शेनियंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं कमांडर मुलान को बुलाता है और कहता है कि लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। मुलान डर जाती है, पर असल में कमांडर मुलान की तारीफ करता है, यह कहते हुए कि तुम्हें पहली बार देखते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो बात है तुम में। तुम अपनी दिव्य शक्ति को मत छुपाओ। मुलान अपनी शक्ति को यूज करके खुद को ट्रेन करती है, जो बाकी सिपाही नहीं कर पाते मुलान वो भी करती है। अब कमांडर सबको योद्धा घोषित करता है। अपने 3 उसूलों की शपथ लेने को कहता है। पहला वफादारी, दूसरा बहादुरी और तीसरा सच्चाई। पर यह सुनकर मुलान चौंक जाती है, क्योंकि यह तीनों गुण उसकी तलवार पर लिखे थे। सब युद्ध के लिए निकल जाते हैं। मुलान कमांडर से मिलने जाती है और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन कमांडर मुलान की बात सुने बगैर उसे कहते हैं कि तुम एक बहादुर सिपाही हो, और यह भी कहता है कि युद्ध खत्म होते ही मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। वहीं मरे हुए सिपाहियों को देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि वह पहली बार युद्ध लड़ने जा रहे थे। उन्हें खबर मिलती है कि बोरी खान ज्यादा दूर नहीं है। मुलान सबको समझाती है और कहती है कि डरना बुरी बात नहीं और हम जरूर जीतेंगे, पर मुलान खुद भी नर्वस होती है। युद्ध शुरू हो जाता है। कमांडर तीर चलाने का आदेश देता है, जिससे बोरी खान के लोग मरने लगते हैं। बोरी खान के कुछ लोग वापस भागने लगते हैं। कमांडर सेना की एक टुकड़ी को उनके पीछे भेजता है, जिसमें से एक मुलान भी होती है, पर मुलान को मिलाकर 3 लोग ही बचते हैं। उनमें से 2 डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, पर मुलान हार नहीं मानती और उनके पीछे चली जाती है। पर वहाँ डायन के अलावा और कोई नहीं होता। डायन को पता चलता है कि मुलान एक लड़की है और उसके पास भी दिव्य शक्ति है। डायन मुलान को बुरी तरह से घायल कर देती है। दूसरी तरफ युद्ध भयंकर तरीके से चले ही जा रहा होता है। डायन वहाँ से चली जाती है और कवच की वजह से मुलान बच जाती है, और वहाँ उसे वही अमर पक्षी दिखता है। मुलान को पता चलता है कि सच्चाई में ही ताकत है, और वह अपने लड़की रूप में वापस आ जाती है और युद्ध के मैदान में कईयों को मार गिराती है। बोरी खान के सिपाही डरकर भागने लगते हैं। वहीं डायन मुलान के साथियों पर हमला कर देती है और बोरी खान के सिपाही भी उन पर आगे गोले बरसाने लगते हैं। मुलान बर्फ के पहाड़ियों की तरफ निकल जाती है और वहाँ से छिपकर बोरी खान के लोगों पर हमला कर देती है। बोरी खान के लोग मुलान की तरफ आगे गोले बरसाने लगते हैं, जिसकी वजह से बर्फ का पहाड़ टूट जाता है और नीचे गिरने लगता है। बोरी खान के कई सिपाही मर जाते हैं, लेकिन उस बर्फ में मुलान का दोस्त होंगोई भी फंस जाता है। मुलान उसे बचा लेती है और कमांडर के पास ले जाती है। मुलान कमांडर को सारी सच्चाई बता देती है और माफी भी मांगती है। कमांडर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मुलान को राज सेना से बेदखल कर देते हैं। मुलान एक पहाड़ी पर बैठकर रोने लगती है, पर तभी वहाँ डायन आ जाती है और कहती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और हम दोनों में कोई फर्क नहीं। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझे निकाल दिया और बोरी खान ने अपनाया, और अब मैं अपनी पावर्स का सही तरह से उपयोग करती हूँ। तुम्हारी भी यही हालत होगी, इसलिए तुम हमारी तरफ आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। और यह भी बताती है कि उनका असली मकसद तो राजा को मारना है, और सब लोगों को यहाँ जाकर बोरी खान राजा को मारने चला गया। पर मुलान यह स्वीकार नहीं करती कि वो दोनों एक है। वह इतना कहते ही वहाँ से निकल जाती है और अमर पक्षी
बच्ची भी हर मोड़ पर उसके साथ रहती है। मुलान कमांडर को सब बता देती है। कमांडर पहले तो मुलान पर यकीन नहीं करता, पर होंगुई के बयान से सब सहमत हो जाते हैं और मुलान को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। वहीं इंपेरियल सिटी में बोरी खान भी घुस जाते हैं और डायन भी आ जाती है, जो राजा के खास सिपाही का रूप ले लेती है और राजा को आकर कहती है कि बोरी खान नगर के अंदर घुस आया है और वह आपसे लड़ना चाहता है। राजा इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और राजा का खास आदमी सारे सिपाहियों को एक जगह जमा होने को कहता है, जिससे बोरी खान के सिपाही अंदर आ सके। मुलान भी वहाँ आ जाती है कमांडर और कुछ सिपाहियों के साथ, पर तभी उन पर हमला हो जाता है। वहीं बोरी खान चालाकी से राजा को पकड़ लेता है। मुलान भी सभी को मारते हुए राजमहल में पहुँचती है, पर वहाँ डायन बैठी होती है। मुलान डायन को समझाती है कि जैसे मुझे अपनाया, लोग तुम्हें भी अपना लेंगे, पर डायन वहाँ से भाग जाती है। मुलान उसका पीछा करती है। बोरी खान राजा को मारने की धमकी देता है, यह कहते हुए कि तुम्हारे सारे लोग मर गए हैं, अब कौन बचाएगा तुम्हें। तभी वहाँ डायन आ जाती है। असल में डायन मुलान की बातों से सहमत होती है और उसे जानबूझकर अपना पीछा करवाती है। डायन बोरी खान को बताती है कि मुलान एक छोटे गांव की बहादुर लड़की है, जो कि एक योद्धा है। उसने बोरी खान के सिपाहियों को मार गिराया और वह राज सेना को गाइड कर रही है। बोरी खान मुलान की तरफ तीर चलाता है, पर डायन बीच में आकर खुद मर जाती है और मुलान को बचा लेती है। अब मुलान और बोरी खान के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर बोरी खान मुलान की तलवार नीचे लगे आग में गिरा देता है। तभी राजा मुलान को बताता है कि तुम एक बहादुर लड़की हो, अमर पक्षी की तरह उठो और फिर से लड़ो अपने देश, अपने लोगों के लिए। मुलान बोरी खान को नीचे गिरा देती है और राजा को बचाने लगती है। तभी बोरी खान नीचे से तीर चला देता है, पर राजा उस तीर को पकड़ लेता है और मुलान उसी तीर से बोरी खान को मार देती है। सब जीत का जश्न मनाते हैं। राजा मुलान को राज रक्षक का दर्जा देते हैं, पर मुलान इसे अपनाने से मना कर देती है और सबसे अपनी झूठ बोलने की गलती के लिए माफी मांगती है और अपने घर जाकर अपने परिवार से माफी मांगने की आज्ञा लेती है। राजा उसकी इस बात से खुश होते हैं। वहीं जब मुलान अपने घर जाती है तो उसका परिवार उसे देखकर काफी खुश होता है, पर तभी कमांडर वहां आ जाता है, जो सबको बताता है कि मुलान ने राजा की जान बचाई है, इसलिए राजा ने मुलान के लिए एक तोहफा भेजा है। यह कहते हुए मुलान ने अपने परिवार, अपने गांव, अपने देश का मान बढ़ाया है। उसे वही तलवार देते हैं जिसमें तीनों गुणों को लिखा हुआ था, लेकिन उसमें एक और गुण लिखा था, जो था अपने परिवार से प्यार। और यहीं मूवी का एंड हो जाता है।